तो हाँ जी, आपने ये मुझे कुंडली भेजी है। इनका नाम है हनी कपूर। और आपने बोला है कि इनको जो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो इनको ये मतलब पति से नहीं बन पा रही, इसकी वजह से ये डिवोर्स लेने की सोच रही है। ये आपने लिख रखा है कि इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। एक आपने बोला इसकी जो माता है वो बीमार है, उसके बारे में आपने पूछा है। और भी बाकी कुंडली कैसी है आपने जानना है। मेन तो आपका जो सवाल है वो डिवोर्स जो लेना चाह रही है उसके बारे में आपने पूछा है कि ऐसी कुंडली में क्यों दिक्कत आ रही है। तो जैसे आपने देखो जी, मेरे से पहले भी कुंडली बना रखी, मैंने आपको बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो वो 12 घर मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर है, और ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा घर, ये पाँचवा घर है, छठा, सातवां, ये आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से ये इस जाति का, ये जो जाति का है हनी कपूर, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, ये जो जातिका को मैं बोलूँगा कि आपने जो कुछ देखना वो घर देख लो। मान लो इस जातिका ने, हनी ने, अपने धन के बारे में जानना है कि धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो धन का जो घर है वो है ये दूसरा घर। तो दूसरे घर से इसका धन देखा जाएगा। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा इसके धन के बारे में। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली में, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। तो इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। वैसे ज़्यादा ग्रह अच्छे ही हैं, एक दो ग्रह हैं जो थोड़ा सा इसको खराब फल देंगे। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर देखो जी हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा दशा जब इनकी चलती है उस समय देते हैं ज़्यादा। तो अभी इसके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा इसके ऊपर अभी चली हुई है बड़ी, ये है बुध ग्रह की। ये चली है 2016 में इसके ऊपर चली है, ख़त्म जाके 2033 में होगी। तो इसका मतलब है कि अभी इस 9 ग्रहों में इसके ऊपर आज अगर सबसे बड़ा असर देखा जाए वो बुध का है। और कुछ असर, बुध का असर इसके ऊपर देखो जी ज़्यादा है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है इसके ऊपर मंगल ग्रह की। ये 11वां महीना 24 में चली है, और ये 11वां महीना अभी 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो 9 ग्रह है तो इसके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर जो इसके ऊपर वो है बुध ग्रह का, और दूसरा नंबर है मंगल ग्रह का। लेकिन अब क्योंकि पहले इसके मैं पति के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इसके कुंडली जो है वो पति के रिगार्डिंग है कैसी, कुंडली में क्या दिख रहा है, पति का सुख है या नहीं। तो पति का जो घर है वो कुंडली में 7वां घर होता है। 7वें घर से इसका पति देखा जाएगा कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं। ये 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक ये गुरु बना। 7वें घर का मालक गुरु है, तो पति के लिए इस गुरु ग्रह को देखा जाएगा कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा देखो जी, शुक्र को भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक होता है। ये विवाह का भी कारक है, 7वें घर का भी कारक है। तो टोटल इसके विवाह का सुख देखने के लिए जातिका के मुझे 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, 7वें घर के मालक गुरु को और शुक्र को। इसके अलावा एक नवाश कुंडली भी होती है, उसको भी हम देखेंगे, वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अब इस कुंडली में हम 7वें घर के मालक, अगर गुरु की बात करूं कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो इसका गुरु बैठा है कुंडली में 10वें घर में। देखो जी, गुरु 10वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा, 10वें घर को अच्छा घर माना गया। मतलब गुरु कोई छठा, 8वां, 12वां, ये खराब घर होते हैं, छठा, 8वां, 12वां। अगर इन घरों में गुरु होता फिर इसको मैं खराब मानता, लेकिन गुरु एक अच्छे घर में 10वें घर में बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे बैठा भी जो 3 लिखा है, बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना मानता है मित्र, दोस्त के घर में बैठा है। मतलब गुरु इसका जो है वो दिखने में दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है, वो अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है, अच्छे घर में बैठा है 10वें घर में। और गुरु इस घर का कारक भी होता है।
तो 2-3 कारणों से इसका गुरु दिख रहा है अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा गुरु? तो भाई पति घर का मालक होके 10 में घर बैठा है गुरु, तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा बल्कि पति काम काज करने वाला होगा, या पति के आने के बाद काम काज चलेगा। मतलब गुरु ठीक दिख रहा है मुझे, मतलब गुरु ऐसा कोई नहीं दिखा रहा कि भाई इसके विवाह में दिक्कत आए। लेकिन मैंने बोला था शुक्र को भी देखा जाता है जो कि विवाह का कारक है। अब शुक्र इसका बैठा है 5वें घर में, घर भी अच्छा है 5वां जहाँ शुक्र बैठा है, और यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि घर में बैठा है। मतलब इसका जो शुक्र है वो भी दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और वहाँ पे दोस्त का घर बैठा है। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है शुक्र के साथ। गड़बड़ क्या हो रही है? क्योंकि शुक्र बैठा है राहु के साथ, ये बन चुका है लंपट दोष। मतलब शुक्र राहु से पीड़ित है, और राहु देखो जी एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब कर देता है। अब शुक्र के साथ जो राहु बैठा है तो शुक्र पीड़ित हो चुका है राहु से। शुक्र मतलब थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था शुक्र विवाह का कारक है, वो थोड़ा सा पीड़ित है। देखो खाली इस कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा, ये एक फार्मूला है। किसी भी कुंडली में जब शुक्र पीड़ित होगा, नीच का होगा, राहु के साथ बैठा होगा, 6, 8, 12वें घर में होगा, थोड़ी सी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा भी कारण निकल के हमारे सामने में आया है। क्या कारण है कि इसके विवाह में जो दिक्कत आएगी? वो थोड़ा सा कारण है शुक्र के साथ राहु का बैठना। लेकिन मैंने आपको बोला है एक होती है नवांश कुंडली, अब उसको भी मैं देखता हूँ। लेकिन एक और बात, अभी देखो हमने यहाँ पे गुरु देखा था कि जो इस जातिका की कुंडली में अच्छा है। मैंने अभी आपको बोला गुरु क्यों अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन भाई एक गड़बड़ यहाँ पे भी हो चुकी है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है? गुरु है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है? ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो ग्रह होते हैं अगर राहु के नक्षत्र में बैठे हों तो ये अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि राहु दानव ग्रह है भाई, पापी ग्रह है। तो गुरु पीड़ित तो मतलब गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा? आप देखो गुरु को मैं खराब बोलूँगा, पहले मैंने अभी बोल रहा था अच्छा है। बस एक मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। मतलब गुरु दिखने में तो दिख रहा अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है? वो राहु के नक्षत्र में बैठ के इसकी वजह से थोड़ा सा खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? क्योंकि पति घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु जो गुरु है। और यहाँ पे फिर सोच लो, मेरी बात समझ लो, गुरु मतलब गुरु विवाह में दिक्कतें पैदा नहीं कर रहा, गुरु जो राहु के नक्षत्र में बैठा है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पे भी शुक्र को खराब किसने किया? राहु ने। मतलब इसकी विवाह में जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु कारण है, क्योंकि शुक्र को खराब कर दिया राहु ने। शुक्र जो विवाह का कारक है, ऐसे गुरु जो पति के घर का मालक है उसको पीड़ित किसने किया? राहु ने, क्योंकि ये गुरु जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। एक आपको मैंने बोला था एक होती है नवांश कुंडली। अब यहाँ पे देखो जो आपको मैं नवांश कुंडली दिखाता हूँ। जैसे देखो ये आपने इसकी मुझे डिटेल भेजी हनी कपूर, और ये कुंडली जो कि यहाँ पे मैंने अभी बना रखी है। अब यहाँ पे देखो नवांश कुंडली जो है, ये देखो नवांश कुंडली। नवांश कुंडली किसके लिए होती है? पति के लिए होती है। यहाँ पे देखो दिख रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब नवांश कुंडली में भी क्या देखा जाता है? नवांश कुंडली में भी हम 7वां घर देखते हैं। जो 7वां घर है कि 7वां घर कैसा, उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 7वें घर में राहु बैठा है आके, और राहु यहाँ पे बैठा भी ये सूर्य के घर में है। जो 5 लिखा है यहाँ पे सूर्य का घर है, और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है भाई। यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव बात जो निकल के आई है कि इसकी नवांश कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का बड़ा कारण दिख रहा है वो राहु का 7वें घर में बैठना, जो कि 7वां घर पति का घर है, और उसके साथ देखो मंगल भी बैठा है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस लगन कुंडली में भी विवाह में दिक्कतें आने का कारण कौन था? राहु, क्योंकि शुक्र को खराब किया राहु ने। गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में, और नवांश कुंडली में भी 7वां घर जो पति का घर है वहाँ पे राहु बैठा है। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देख चुका मैं अभी तक। जब भी चाहे लगन कुंडली हो चाहे नवांश कुंडली हो, राहु जब भी 7वें घर में होता है विवाह में दिक्कतें जरूर आती हैं, बड़े लेवल पे दिक्कतें आती हैं। चाहे तो पति पत्नी में बनती नहीं, या डिवोर्स हो जाना, या विवाह होता नहीं। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। वैसे कईयों का विवाह नहीं होता, कईयों का विवाह देरी से होता है, कईयों का डिवोर्स हो जाता है। और ये खासकर दिक्कतें आती हैं जब कभी राहु की दशा चलती है। तो अभी इसके ऊपर देखो जी, जैसे मैंने बोला बड़ी दशा चल रही है बुध की महादशा, जो कि 16 में चली है, 33 में ख़त्म होगी। बुध इसका है अच्छा। छोटी दशा चल रही है मंगल की अंतरदशा, 11 महीना 24 में चली है। अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं चली को, और ये 25 में, अभी इसी साल 11 महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी मंगल की दशा। लेकिन देखो जी मंगल की दशा के बाद इसके ऊपर आने वाली है इस राहु की दशा। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बुध किसके ऊपर है? बड़ी दशा। छोटी दशा है मंगल की, और यहाँ पे देखो मंगल के बाद किसकी दशा आएगी? राहु की। ये तारीख लिख लो कब आएगी दशा? 1 तारीख 11वां महीना 25 में चलेगी ये दशा, और ख़त्म होगी 28 में जाके। और ये जो दशा इसकी चलेगी हनी की, ये इसका बुरा समा होगा। मतलब इसका अब भी आगे ख़राब समा आने वाला है भाई। ये जब राहु की दशा इसकी आएगी 1/11/25 में, इसी साल, मतलब अभी आज से 5 महीने के बाद राहु की दशा आने वाली है,
और इसकी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब दिक्कत राहु क्या देगा, तो राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। और राहु देखो जी 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर इसकी जातिका की संतान का घर है। हनी की जो संतान है वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखा जाता है, तो 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालिक शनि। हमें संतान के लिए इसकी शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में शुक्र राहु बैठे हैं, राहु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी राहु की बात करें। राहु क्या है, एक ऐसा घर है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। तो राहु 5वें घर में बैठा है तो शनि के घर में है, शनि को अपना मानता है, दोस्त है, लेकिन फिर भी राहु 5वें घर को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। संतान का घर है तो ये जातिका को संतान को लेकर दिक्कतें जरूर देगा कुछ ना कुछ। वो दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे कि संतान में देरी होना या गर्भपात हो जाना या लड़कियां ज़्यादा होना या पुत्र कम होना या पुत्र होता नहीं या संतान का ऑपरेशन से होना, कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करता है राहु संतान के मामले में। और अभी जो आगे दशा आने वाली है 5 महीने के बाद, उसमें ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं संतान वाली। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करता है। और इसका मैंने देखा है अभी ये जो राहु है, देखो जी आपको दिख रहा होगा इसका राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। मुझे भी दिख रहा है 5वें घर में बैठा है, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है राहु को, इसका आधा हिस्सा 6ठे घर के ऊपर भी आ रहा है। और 6ठा घर है खराब घर। 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो अभी जो आगे राहु की इसकी दशा आएगी 5 महीने के बाद, उसमें क्या होगा, राहु 6ठे घर को भी एक्टिवेट कर देगा और 6ठा घर रोग। तो राहु की दशा में इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। हेल्थ में दिक्कतें जैसे पेट का रोग होना या कोई कमर दर्द होना। 6ठा घर शत्रु, इसके शत्रु बढ़ेंगे अभी राहु की दशा में आगे। 6ठा घर कर्जे का, इसको राहु कर्जदार भी बना सकता है। 6ठा घर है कोर्ट कचहरी का, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं अभी राहु की आगे दशा में। ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, और भी राहु 6ठे घर से काम काज में दिक्कतें, खर्चे होना, धन की हानि होना। तो भाई मैं फिर बोलूँगा राहु की जो अभी इसकी आगे दशा आने वाली है वो इसका बुरा समय होगा। और एक और बात, क्योंकि इसका हमने क्या देखा था, इसकी जो नमाज कुंडली में राहु 7वें घर में था, तो आगे जो इसकी राहु की दशा आएगी, एक सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लाइफ में जो आएगी, इसके पति वाली दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी राहु की दशा में। अगर ये अभी सोच रही है कि भाई मैं पति से तलाक ले लूँ, सोच रही है, लेकिन राहु की दशा में इसका डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि राहु नमाज कुंडली में 7वें घर में है, तो वहाँ उस घर को ज़्यादा ख़राब कर देगा नमाज कुंडली में जहाँ 7वें घर बैठा है। तो आपको बात समझ आ रही होगी। और यहाँ पे लगन कुंडली में भी शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र को पीड़ित कर देगा। तो आगे भाई इसका जो आज से 5 महीने के बाद, ये दोबारा तारीख लिख लो अपने पास, 1/11/25 में चलेगी दशा, और ये 28 तक जो दशा है इसमें इसकी दिक्कतें काफ़ी बढ़ेंगी। ये दिक्कतें पति को लेकर सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी इसमें, और भी हेल्थ ख़राब होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ना, काम काज में दिक्कतें आना। मतलब इसका राहु का सही होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जातिका हनी अगर चाहती कि भाई राहु उसको बुरे फल ना दे, राहु अच्छा हो जाए, क्योंकि गुरु को खराब किसने किया, राहु ने। शुक्र को खराब किसने किया, राहु ने। पति वाली दिक्कतें आ रही हैं किसकी वजह से, राहु की वजह से, क्योंकि वो नमाज कुंडली में भी बैठा है। राहु अच्छा ग्रह नहीं होता। अब राहु के उपाय जो जातिका ने करने हैं, तो यहाँ पे राहु के उपाय जरूर करें, जिसमें से पहला उपाय है ये राहु कवच का पाठ पढ़ा करें। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करें। तीसरा है राहु का दान किया करें। तो यहाँ पे देखो जी 3 उपाय हैं। 2 तो हैं पाठ, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। दोनों पाठ ये पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय। और अभी क्योंकि दशा आने में 5 महीने पड़े हैं, मैं तो बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे, चाहे 5 महीने के बाद इनको ज़रूर शुरू कर दे। और ये दोनों पाठ हो सके तो इनको 2-2, 3-3 बार पढ़ा करें। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले। छोटे से पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। तो इसकी वैसे तो अगर इसके पास टाइम है तो अभी से चाहे शुरू कर दे, दोनों पाठ पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे, या आगे जरूर शुरू करने हैं। मतलब राहु की दशा में तो भाई कंपलसरी, बहाना मत, वहाँ पे नहीं चलेगा। अगर ये उपाय करती फिर तो राहु कष्ट नहीं देगा। अगर ये पाठ नहीं किए भाई, मैं बोल रहा हूँ हज़ारों दिक्कतें लाइफ में आ जाएंगी इसकी, खासकर राहु की दशा में। अभी चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन राहु की जो आगे दशा आनी है, कब आनी है, 1/11/25 में आनी है, उसमें तो ये पाठ पढ़ने लाजमी है। और तीसरा है राहु का दान, ये भी शुरू कर दे, ये भी चाहे अभी से शुरू कर दे या आगे दशा में ज़रूर करना है। क्या दान है आपको मैं वो वीडियो अलग से भेज दूँगा। और राहु की दशा में राहु के जो राहु क्या है, ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है। तो राहु की दशा में इसने कुछ देवी देवताओं के पाठ भी करने हैं, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या हनुमान जी की कर ले, या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले,
राहु की दशा में ये मतलब इनके जो पाठ पूजा, जैसे शिव जी का पाठ पूजा जो आगे राहु की दशा है उसमें शिव जी के लिए शिव चालीसा पढ़ ले, ओम नमः शिवाय जाप कर ले, हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करे आगे। अभी नहीं, अभी चाहे मैं फिर बोलूँगा, अभी चाहे करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन राहु की दशा में जरूर करने हैं। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना शुरू कर दे। माता दुर्गा जी का आपने शायद लिख रखा था, अभी करती है माता दुर्गा जी का पाठ, चलो ठीक है, माता दुर्गा जी का कोई पाठ जैसे कि दुर्गा चालीसा हो गया वो पढ़ ले। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करे। तो ये राहु के उपाय देखो जी, अगर तो ये अभी से शुरू कर सकती है बहुत अच्छी बात होगी, या आगे राहु की दशा में जरूर करने हैं। और राहु अगर सही कर लिया, जो इसके विवाह में दिक्कतें आ रही है वो नहीं आएंगी, और भी इसको हज़ारों फायदे होंगे। अब इसके यहाँ पे देखो जी, ये जो संतान का घर था, मैंने बोला था संतान के लिए पाँचवां घर, पाँचवें घर में 10 लिखा है, मालक शनि भी देखा जाएगा। और शनि के अलावा पाँचवें घर में शुक्र राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। राहु हम देख चुके हैं, राहु पाँचवें घर को खराब कर रहा है कि भाई संतान संबंधी कोई चिंता होगी, कुछ भी चिंता हो सकती है। अब यहाँ पे शुक्र जो बैठा, अगर शुक्र की बात करूँ वो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है शुक्र? क्योंकि पाँचवें घर में शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है दोस्त। और शुक्र के अच्छे फल देगा। शुक्र इस घर में, इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है नौवें घर का, नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा, जातिका का भाग्य कैसा होगा नौवें घर से। नौवें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो भाग्य शुक्र संतान घर में बैठा, मतलब भाग्य संतान, संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद, या संतान के द्वारा भी इसका भाग्य दे होगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, जो कि है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र, धन का मालक शुक्र संतान घर में बैठा है। संतान होने के बाद इसके जीवन में धन भी आना शुरू होगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। मतलब शुक्र यहाँ पे अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो भाग्य साथ देगा, संतान होगी धन आएगा, ये संतान इसको धन कमा के देगी, ये संतान इसका भाग्य दे करेगी। और भी शुक्र अच्छे फल देगा इसको, पढ़ा लिखा। लेकिन शुक्र मैंने बोला पीड़ित है राहु के साथ, राहु इसको ख़राब कर रहा है, राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो जी, इसके चौथे घर की बात करते हैं। जैसे अब इसकी चल रही है बड़ी दशा बुध की, तो बुध इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, जहाँ ये बुध बैठा है। चौथा घर इस जातिका की, हनी की माता का घर है। इसकी माता के बारे में जानना है, ये चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर इसके मकान का भी है, इसका मकान कैसा होगा, इसके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो तो चौथे घर में क्या लिखा है, 9 धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो उस गुरु को देख के डिसाइड होगा इसकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और गुरु के अलावा चौथे घर में क्योंकि बुध शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी मैं अगर बुध की बात करूं कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो इसका बुध है बहुत अच्छा, क्योंकि ये चौथे घर में बैठा है तो घर अच्छा, और वहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। और बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब बुध इसका कई कारणों से अच्छा है, घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, स्थान परिवर्तन योग बना है, और बुध इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। तो 4-5 कारणों से बुध अच्छा है। बुध अच्छे फल क्या देगा, मतलब जो बुध की इसकी बड़ी दशा है वो अच्छा है, अच्छे फल क्या देगा, बुध चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन। बुध ये दिखा रहा है कि इस जातिका को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध है। पहला घर इस जातिका का है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब बुध इसके शरीर को अच्छा कर देगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शरीर चौथे घर में बैठा है, सुखपूर्वक ये जीवन व्यतीत करने वाली होगी। बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर काम काज, बुध यहाँ अपने घर को देख भी रहा है। अभी बुध की दशा में इसको काम काज का सुख अच्छा मिल जाएगा, और भी अच्छा सुख, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो बुध की भाई जो बड़ी दशा चल रही है वो अच्छा है, वो इसके शरीर, माता, मकान, वाहन, पिता, सरकार, काम काज इन चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला था माता के लिए चौथे घर में जो शनि बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा, और चौथे घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा। अब चौथे घर में बैठे शनि की अगर बात करूँ तो शनि इसका जो है रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल की अगर बात करूँ, शनि जहाँ बैठा है चौथे घर में, यह है गुरु का घर, और शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि इस चौथे घर को खराब कर देगा भाई। चौथा घर माता का घर है, और शनि का अपना जो घर है वो है ये छठा घर और 5वां घर। छठे घर से देखा जाता है रोग शत्रु कर्जा। अब छठा घर तो कोई रोग का घर है, छठे घर में 11 लिखा मालक शनि। रोग का मालक शनि कहाँ बैठा, चौथे घर माता घर, मतलब रोग माता। शनि इसकी माता को रोगी बना देगा। अगर इसकी माता बीमार है, कारण शनि है, क्योंकि रोग माता घर में बैठा है। और कई बार माता से मनमुटाव भी कराता है।
और शनि मकान को लेकर भी दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ वाहन को लेकर दिक्कतें आना। मतलब शनि की दशा में जब भी कभी शनि की छोटी बड़ी दशा होगी, इसको माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। संतान घर का मतलब संतान वैसे इसको सुख देने वाली होगी। मैंने जैसे आपको बोला था शनि रले मिले फल देगा। तीसरी यहाँ पे साथ में यहाँ पे लगन को देख रहा है, ये शनि इसकी जातिका की भी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब कर देगा और इसको थोड़ा सा जातिका को क्रोधी भी बनाएगा। तो अगर इसकी माता बीमार है, उसका कारण है बड़ा शनि का चौथे घर में बैठना, माता घर में छठे घर का मालक होगी। तो अगर ये चाहती इसकी माता की जो हेल्थ ख़राब हो रही है तो ये जातिका क्या करे, शनि मंदिर जाए माथा टेकने और वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी कि हे शनि देवता जी, आपको मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में चौथे घर में, जो कि है माता का घर, वहाँ पे बैठे हैं और मेरी जो माता बीमार हो रही वो ना हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। और इसका अगर टाइम लगता है तो इस शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ सकती है रात के समय, चाहे रोजाना पढ़ ले या शनिवार को जरूर पढ़ ले ये पाठ। नहीं तो पहला उपाय जरूर कर ले, चालीसा पढ़ना चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मंदिर जरूर जाए, खासकर वो भी शनिवार को। तो पहला उपाय शनि मंदिर क्यों जाना है, ताकि माता की हेल्थ अच्छी हो। और बाकी देखो जी, कई बार क्या होता है, इसकी माता की भी कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसकी दिक्कत क्यों आ रही है, उसकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, उसके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। लेकिन अगर उसके पास कुंडली नहीं है तो उसको वैसे इसकी जो हनी की माता है उसको पाठ पूजा करनी चाहिए, जितना हो सकता है वो पाठ पूजा करे, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले, नवग्रह कवच का पाठ पढ़ ले। ये पाठ पढ़ने से उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे गुरु की बात करें, गुरु को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुरु अच्छा है। जब बोले देखो जी, गुरु है तो अच्छा था, क्यों अच्छा था, 10वें घर में बैठा है, दोस्त का घर है, उस कुंडली 10वें घर का कारक भी है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। अब गुरु के अच्छे फल है क्या आते, पहले वो समझो। गुरु देखो जी, 7वें घर का मालक था, पति घर का, मतलब गुरु ये दिखा रहा था कि पति का सुख अच्छा है, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु, चौथा घर माता, मकान, वाहन, चौथे अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा था इस जातिका को लाइफ में माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से इनको लेके थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी, माता, मकान, वाहन को लेके। तो यहाँ पर मैं एक तो देखो जी इसके ऊपर, क्योंकि आज इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, जो कि है तो अच्छा, फिर भी इसको मैं बोलूँगा बुध का एक उपाय जरूर करें। वो क्या है, बुध का मंत्र किया करे, बुध का मंत्र कम से कम 1-2 माला जरूर जाप करें। कब तक करना है, जब तक ये दशा है 33 तक। कई फायदे होंगे इसको ये मंत्र करने से। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। एक माला करने में 3-4 मिनट लगते हैं, तो चाहे 1 माला चाहे 2 माला करे। और दूसरा इसने जो मंत्र करना है इस गुरु का करे। अब गुरु का मंत्र क्यों करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और गुरु का भी मंत्र चाहे 1 माला या 2 माला करे। कब करना है, ये सुबह कर ले इनका माला, गुरु का मंत्र सुबह कर ले, और बुध का मंत्र चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर ले, या एक टाइम ये जरूर करे, लेकिन गुरु का मंत्र सुबह ही करना है। अब गुरु का मंत्र मैंने क्यों बोला, सवाल ये है क्योंकि देखो जी, गुरु जो है मैंने बोला था इसका जो 7वां घर पति का घर है, क्योंकि पति घर का मालक कौन है, गुरु। और गुरु मतलब अगर पति संबंधी दिक्कतें आ रही वो गुरु का पीड़ित होना है, इसकी वजह से भी आ रही है। और गुरु वैसे भी लड़कियां जो होती हैं इनका पति का कारक होता है, और गुरु चौथे घर का भी मालक है, माता घर का। मतलब गुरु के अगर ये मंत्र करती है 2 बड़े फायदे होंगे, पति वाली दिक्कतें जो आ रही हैं वो नहीं आएंगी, और इसकी माता संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हज़ारों फायदे होंगे इसको। तो बाकी देखो जी, एक इसके अलावा हमने क्या देखा कि इसकी जो पति वाली दिक्कतें आ रही थी वो बड़ा कारण है राहु का निवास में बैठना 7वें घर में, और राहु का शुक्र को ख़राब करना है। राहु का गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो राहु के बाद तो ज़रूरी है। और आगे राहु के इसकी दशा भी आने वाली है 1/11/25 के बाद, तो ये तो राहु के उपाय तो मतलब इसके लिए ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है। और ये उपाय चाहे अभी से शुरू कर दे या आगे दशा में शुरू करने हैं। बाकी एक इसको मैंने बुध का मंत्र बोला क्योंकि इसकी चल रही बुध की बड़ी महादशा, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, बुध का कोई बुरा फल ना मिले। और बुध का मंत्र करना है चाहे सुबह शाम कर ले या एक टाइम जरूर करे, और चाहे 1 माला कर ले चाहे 2 कर ले। मंत्र आपको मैंने बता दिया है ओम बुम बुद्धाय नमः। और गुरु का भी मैंने मंत्र बोला है चाहे 1 माला या 2 माला जरूर करे, सुबह का टाइम करना है। मंत्र गुरु का क्या है, मंत्र गुरु का है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और बाकी इसका शनि के लिए मैंने बोला था इसको शनि मंदिर जाना है, शनिवार को माथा टेक के आना है, और वहाँ पे अपनी माता के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरी माता जो बीमार हो रही वो ना हो। और शनि चालीसा का पाठ अगर टाइम लगता है पढ़ ले, चाहे नहीं लगता कोई बात नहीं छोड़ दे।
या शनिवार को पढ़ सकती है शनि मंदिर में जाके। बाकी देखो जी, इसका शुक्र हमने देखा वो अच्छा था, बुध अच्छा है, और यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा जो है वो भी अच्छा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें घर का मालक है। ये जो 11वां घर है ये लाभ का घर होता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति 11वें घर से। 11वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, 10वें घर में काम का से लाभ, पिता से लाभ, सरकार से लाभ होगा। ऐसे तीसरे घर में मंगल जो है, अभी मंगल की जो दशा छोटी, मंगल यहाँ पे तीसरे घर में देखो अपने घर में बैठा है। मंगल इसको काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। और सूर्य इसका 12वें घर का स्वामी। सूर्य भी थोड़ा सा देखो ये तीसरे घर में बैठे, लेकिन चलत में इसको देखा मैंने चौथे घर के ऊपर है। सूर्य भी थोड़ा सा माता को बीमार कर देगा, और खासकर सूर्य की दशा में माता बीमार होना या माता मकान वाहन के ऊपर खर्चा होना। तो इस सूर्य का एक पहला उपाय है, सूर्य को जल दिया करे, सुबह के टाइम रोजाना जल देना है। और दूसरा है सूर्य का दान करना है संडे को। इसका फ़ायदा ये होगा, इसकी माता मकान वाहन के ऊपर इसके धन फालतू में खर्च नहीं होगा। बाकी जो मुझे नेगेटिव पॉइंट अभी कुंडली में क्या लगा कि इसकी आगे जो दशा भी आनी है राहु वाली, वो गड़बड़ करेगा भाई। और तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जैसे बुध की दशा चलो वो भी ठीक है, मंगल की दशा वो भी चलो कोई नहीं, अपने घर में बैठा है मंगल। लेकिन जो राहु की आगे दशा एंट्री करने वाली है, क्योंकि राहु चलत में भी देखो छठे घर के ऊपर आ रहा है। तो बाकी एक बार आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला था कि मेन इशू है इसको मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स का सोच रही है। तो अगर इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है, आपको समझ आ रही होगी, मैंने आपको विस्तार में समझा दिया है कि विवाह में दिक्कतें आने का कारण क्या था कि 7वां घर जो पति का घर है, उस घर का मालिक गुरु है तो अच्छा था, लेकिन वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। इसकी वजह से गुरु पीड़ित हो चुका है, जिसकी वजह से पति पत्नी में मनमुटाव हो रहे हैं। दूसरा कारण है शुक्र विवाह का कारक राहु के साथ बैठा है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा जो इसकी विवाह में दिक्कतें अगर आ रही हैं वो है नवाश कुंडली में 7वां घर जो पति का घर है वहाँ पे राहु बैठा है। बोले इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कौन कारण है भाई? राहु ग्रह कारण है। और वो दिक्कतें अभी कई गुना आगे बढ़ जाएंगी जब राहु की चलेगी दशा। नवंबर 25 के बाद दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब डिवोर्स हो भी सकता है आगे राहु की दशा में। बाकी राहु की अगर पाई करती है दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी इसने जो माता की हेल्थ ख़राब हो रही, माता की हेल्थ ख़राब होने का कारण है चौथे घर जो माता घर वहाँ पे शनि का बैठना, ये बड़ा कारण है। और थोड़ा सा सूर्य का चलत में इस घर के ऊपर आना, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है। तो माता की हेल्थ के लिए शनि के मंत्र जाके प्रार्थना करें। और बाकी ये जो उपाय हैं वो मैं एक बार दोबारा फिर बोल दूं कि सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करें, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र करना है, और बुध का भी मंत्र सुबह कर ले। बाकी रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुन लिया करें। और शनि चालीसा पढ़ना है, चाहे पढ़ ले, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन शनि मंत्र जरूर जाना है भाई। और बुध का मंत्र भी जरूर करना है, चाहे दोनों टाइम करे जाए, एक टाइम जरूर करना है। गुरु का मंत्र जरूर करना है सुबह के टाइम। और सूर्य का दान करना है संडे को। और राहु का दान तो मैं बोलूँगा अभी से चाहे शुरू कर दे या आगे राहु की दशा में ज़्यादा करना है। और जितना हो सकता है ये दान किया करे राहु का, चाहे रोजाना करे। और राहु के लिए राहु की दशा में शिव जी या हनुमान जी या माता दुर्गा जी या तीनों की पूजा उपासना करें। और बाकी राहु के जो दोनों पाठ हैं, राहु की दशा में इनको ज़्यादा पढ़ना है, 2-2 3-3 बार पढ़ना है, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे राहु की दशा में। बाकी इस जातका के देखो जी जो हानि है, इसके अगर और भी कोई सवाल होंगे तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकती है, या इसका जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे या कॉल करके पूछ ले।